व्यूअर्स, आज बीएड के हम क्विज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 86 12 के 86 12 हो गए। पहले मैंने क्विज सॉल्व किए थे, वो था 86 13 के, 86 9 और 86 8 के। ठीक है, तो अब इस बुक का नाम क्या है? प्रोफेशनल इन टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टीचिंग इज कॉल्ड सुपरविजन। क्या है? ऑप्शन बी, सुपरविजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ टीचिंग काउंसिल एक्ट 2001 डीलिंग विद द विटनेस टू टीचर। तो क्या है? ऑप्शन डी, 4 पार्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्वर्ड असाइन सब्सिडियरी पोजीशन टू द। कौन सी पोजीशन? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आइडियोलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप। क्या है? सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो क्या होगा? माइंड एंड सोल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर बेसिक स्टेप्स ऑफ करियर डेवलपमेंट। तो कितने स्टेप्स है करियर डेवलपमेंट के? बी, 5 स्टेप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज अनसेचुरेटेड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेल्फ रेगुलेटेड। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का? डी, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द पार्टिसिपेटिंग इन लीड विच इन अपोजिशन टू द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंटेक्ट सेटल्ड बाय द काउंसिल अंडर सेटल्ड। एक अंडर सेटल्ड होता है, दूसरा क्या होता है? कवर्ड सेटल्ड। तीसरा क्या होता है? अपोजिट सेटल्ड। तो ये क्या है? अंडर सेटल्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, 7 2 डी। ठीक है, ये आप नोट करना, अंडर सेटल। ठीक है, सिर्फ अंडर सेटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु सेड दैट द प्रोफेशनल इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन 2 वेज, द टर्म्स ऑफ द एंट्री रिक्वायरमेंट एंड टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द प्रोफेशन। तो क्या होगा? जुमा एंड टॉम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू बी द प्रोफेशनल या प्रोफेसर was to be in some skill या field of the knowledge। तो क्या होगा? फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेंड, जस्ट स्किल्स या एक्सपर्ट। तो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रोफेशनलिज्म वाज आइडेंटिफाइड एज इन। क्या होगा? ऑक्यूपेशनल वैल्यूज, अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स, एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज। तो क्या होगा हमारा? हमारा होगा ए। ठीक है, ऑक्यूपेशनल वैल्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट चेंज इन एजुकेशन इज नेसेसिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। क्या होगा? इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वर्टिकल या मोबाइल मोबिलिटी या कल्चर डिफिकल्टी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कल्चर इंक्लूड्स द बिहेवियर आइडिया एंड शेयर्ड बाय द इंडिविजुअल विद एन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होगा? ऑप्शन ए, बिलीव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डेफिनेशन ऑफ टीचर प्रोफेशनलिज्म फोकसेस ऑन टीचर क्वालिफिकेशन सच एज बीइंग गुड इज इट हिज या हर जॉब। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल, एकेडमिक, वेकेशन या फॉर्मल। ठीक है, वोकेशन या फॉर्मल। तो क्या 13 का होगा हमारा? ऑप्शन ए, प्रोफेशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 का 14 है हमारा, स्टिकनेस विथ एंड फॉलोइंग द प्रोमिसेस आर ग्रेट एंड नोबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल मॉडल। कमिटमेंट होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? कमिटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। इनमें से सोशल मीडिया का बेनिफिट कौन सा नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन ए, मास मीडिया डिक्रीज। ठीक है, प्रीजट एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसकी ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोफेशनल इथिक्स इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड बाय प्रोफेशनल इन एन इंस्टीट्यूशन, पर्सनल, मैनेजर,
कम्युनिकेशन या आल, तो क्या होगा? आल होगा। ये दोनों कंफर्म है। पर्सनल एंड मैरिज, तो क्या होगा? आल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पोस्ट मॉडर्न डिबेट फ्रेम्ड एजुकेशन इज अ मॉडर्न प्रोजेक्ट इन द नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चनिंग, एक्सेप्टिंग, फॉलोइंग, तो क्या होगा? इसका भी हाल होगा। सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चनिंग, एक्सेप्टिंग, ये तीनों है, पर इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो ये तीनों होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, आर कंसिडर टू बी रूल या कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइडेड बाय द इंटरनल सोर्स इन द वर्क प्लेस या गवर्निंग बॉडीज, तो क्या होगा? मॉरल, इथिक्स, बिहेवियर या एटीट्यूड, तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, एथिक्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, when are well prepared teacher use the maximum of instruction time in a teaching, lesson, टीचर्स, क्लासरूम या स्टूडेंट, तो क्या होगा? लेसन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द पर्सपेक्टिव एम्फेसिस पर्सन्स मॉरल कैरेक्टर, तो क्या होगा? वर्चुअल या इंटेलिजेंट, तो क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्च्यू होगा। Who defined the standard conveying the self renewing person, तो ये होगा गार्डन हो, क्या होगा? हॉवर्ड गार्डन, ठीक है, हावर्ड गार्डन होगा, तो ये होगा। ये नहीं हुआ, ज़्यादातर इस पे डाउट होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। हावर्ड, कभी हावर्ड लिखा होता है, कभी गार्डन लिखा होता है, हावर्ड गार्डन ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, a disciplined group of the individual who adhere to the ethically standard are the accepted by the public as possessing special knowledge and skills, professional, occupation, service या skill, तो हमारा क्या होगा? 22 का ऑप्शन ए, प्रोफेशन। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, a process of making good decision is a skill which need power, reasoning या इंफॉर्मेशन, लॉजिकली, इथिकली, तो क्या होगा? रीजनिंग, ठीक है, पावर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल डिस्पोजिशन असेसमेंट, तो कितने लेवल्स है? उसके 3 लेवल्स है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ऑल प्रोफेशनल आर द रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो एथिक्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर स्टेकहोल्डर्स, कॉलीग्स, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बींग्स इन जनरल, तो क्या होगा? कॉलीग्स भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, ह्यूमन बींग भी होगा, ठीक है, ये तीनों होंगे इन जनरल में, तो आर सही है। स्टेक होल्डर्स का पता नहीं है, लेकिन ये तीनों होंगे, कॉलीग्स, ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन बींग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, द आल पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स पर्सनैलिटी टू इज बीइंग पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग, क्रिटिक, पर्सनालिटी या कैरियर, ये कैरियर तो